आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के बारे में। क्या आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना इस प्रोग्राम को एक साथ ज्वाइन कर सकती हैं? अगर मैं ये सवाल इस समय आपसे पूछूं तो आपका जवाब शायद यही होगा, पता नहीं, हो सकता है या नहीं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पर कुछ अलग ही काम करने वाली है। रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय भारतीय वायुसेना को भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि जो फंडिंग है और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है टिडबिट प्रोग्राम की, उसको स्पष्ट किया जा सके। क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा इच्छुक है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का जो एयरफोर्स वेरिएंट होगा, ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम की बात करें तो इनिशियली ये इसी उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है कि ये मिग 29K की फ्लीट को रिप्लेस करेगा, जो कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट की जाती है। और इसके लिए बाकायदा भारतीय नौसेना ने एक रिक्वायरमेंट भी रखी है, जो कि 144 या 145 फाइटर्स की है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनिशियली 80 फाइटर जेट्स को अप्रूव करेगी और उसके बाद जो फाइनेंशियल वायबिलिटीज हैं, इनको यहाँ पर देखते हुए आगे चल के ये प्रोग्राम जो है ये बढ़ेगा। बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ HAL या आडा की मोनोपोली नहीं चलेगी, बल्कि यहाँ पर SPV मॉडल के अंतर्गत काम होगा, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके जो प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाएंगे। अब एस्टिमेट कॉस्ट की बात करें तो उसको लेकर अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन नंबर्स की जहां तक बात रही तो अप्रोक्सीमेटली 200 जेट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और आगे चल के साइज जो है वो और बढ़ सकता है। ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब यहाँ पर जो बड़ा ऑर्डर साइज है, इसका एक बेनिफिट ये होगा कि पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगी, जो इस प्रोग्राम को काफी अट्रैक्ट बना देगी प्राइवेट कंपनियों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। खासकर इसके जो मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसको काफी फास्ट करने का प्लान किया जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कभी भी इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की जा सकती है, जहां पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और दूसरी चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि हमने आपको पहले भी रिपोर्ट बताया कि CDR ऑलमोस्ट डन है और अब इंतजार है इसमें फंडिंग अप्रूवल का। जैसे फंड्स को अप्रूव कर दिया जाता है तो इस प्रोग्राम में काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा। एक और चीज, ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेंगी, जैसे बहुत सारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो ये दोनों एयरक्राफ्ट आपस में शेयर करेंगे, जो कि एक कॉस्ट सेविंग और टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास एज होगा उसको प्रदान करेंगे। इसे इन दोनों एयरक्राफ्ट में हमें सिमिलर LRUs देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम आगे चल के फील्ड लेवल पे ही इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। और इससे कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम होगी और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी काफी कम यहाँ पर होने वाली है। रही बात भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना ने कभी इसको लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं, कभी इसको लेकर नेगेटिव संकेत दिए हैं, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद दोनों फोर्सेस को इंटीग्रेट करना चाहती है सेम प्रोग्राम में, ताकि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। क्योंकि एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि आप सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के हवाले नहीं बैठ सकते, उनके भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको पता है कि हर काम के लिए आप FGFA को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके जेब में भी भारी पड़ेंगे और इससे जो मेंटेनेंस का वर्कलोड है वो भी काफी बढ़ेगा। और इसमें हम आपको अमेरिकी वायुसेना के उस कथन का याद दिला दें, जहां पर उन्होंने कहा था कि आप रोजमर्रा की जरूरतों को यूज करने के लिए फरारी से नहीं जा सकते, बल्कि आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हर छोटे मिशन के लिए आप 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी जेब में बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। और शायद यही चीज अब भारत को भी समझ में आ चुकी है और इसलिए उचित संख्या में जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, इनको इंडक्ट किए जाने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। लेकिन फिलहाल तो हमें इंतजार इसी चीज का है कि कब इसको लेकर जो फंड्स हैं वो रिलीज किए जाएं, ताकि ये प्रोग्राम आगे बढ़ सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक ऐसे बयान को लेकर आ रही है, जो अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है तो भारतीय वायुसेना की जो अभी कंडीशन है वो शायद बदल जाए। दरअसल आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना खुद भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपने एयरक्राफ्ट नंबर्स को लेकर के, क्योंकि बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इसी चीज पे भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां करी हैं, जिससे भारतीय वायुसेना की जो भविष्य की प्लानिंग है उसकी एक इंसाइट हमें देखने को मिलती है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमारा प्लान तो यही था कि हम बड़ी से बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे जेट्स को इंडक्ट कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 से लेकर अभी तक हमारे पास ले देकर सिर्फ 40 तेजस फाइटर जेट्स ही हैं, जिनसे भारतीय वायुसेना अपना काम चला रही है। हमारा प्लान तो यही था
कि इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बनने के बाद ये हमें बड़ी संख्या में और शीघ्र अतिशीघ्र मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आई जिनके चलते न प्रोडक्शन बढ़ पाया और न भारतीय वायुसेना को उचित संख्या में ये एयरक्राफ्ट मिल पाए। एयरचीफ मार्शल ने यह भी कहा कि हम मुझे इस चीज़ की बहुत चिंता है कि जो प्रोडक्शन रेट चल रहा है उससे कैसे भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी और कैसे हम खुद को आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे। तेजस 2016 से इंडक्ट किया गया है, लेकिन जो नंबर हमने इमेजिन किए थे वो अभी तक उसके आसपास भी नहीं पहुंचा है और यही चीज़ हमारे लिए दिक्कत का विषय है और हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें हमारे हक में नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट स्क्वाड्रन की बात होती है तो हम ये जानते हैं कि हमें 42 ऑथोराइज स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन ये लगातार बढ़ने के बजाय उल्टा गिरती जा रही हैं। और ऐसे में भारतीय वायुसेना का जो सेल्फ रिलायंस का प्रोग्राम है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उसको झटका भी लगा है। उन्होंने कहा बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्शन चैलेंजेस हैं जिसमें सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जिनके चलते जो प्रोडक्शन है वो फास्ट ट्रैक नहीं हो पा रहा है और ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन इसी बीच सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी चीज कह दी जो कि काफी लंबे समय से हम उनके मुंह से सुनना चाहते थे। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कहा कि हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने पर विचार कर रहे हैं ताकि तेजस एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस किया जा सके, क्योंकि करंट अगर हम प्रोडक्शन सेटअप की बात करते हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है, तो इसकी बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस से बाहर आना इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो यहाँ पर प्रोग्राम को ज्वाइन करें और उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज का यूज़ करके हम जो प्रोडक्शन है एयरक्राफ्ट का उसको रैंप अप कर सकते हैं और ये कोलैबोरेटिव अप्रोच आने वाले भविष्य में भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों ये बातें आज से नहीं हुई हैं, पहले से भी हमने देखा है कि प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व करने पर जो प्रयास है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इनके आने से जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी तेज़ होगी और इनका एक अपना ही रिकॉर्ड रहा है जहां पर इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इस समय अगर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की बात करें तो टाटा महिंद्रा जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं और भारतीय वायुसेना की नज़र उन पर पूर्णतया बनी हुई है। और भारतीय वायुसेना इसीलिए ये चाहती है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो जॉइंट वेंचर है वो हमें देखने को मिले और इस जॉइंट वेंचर में जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो रफ्तार से होगी, क्योंकि आज तकरीबन 1 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक पहली उड़ान के बाद तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को नहीं मिल सका है और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना बोले भले ना, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2019 में MRFA को लेकर के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई तो उसमें भी कोई खास डेवलपमेंट हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। और ऐसे में अब भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है ये बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और ऐसा भारतीय वायुसेना बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।